दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सर्वेश अपने यूट्यूब चैनल एपीकेसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। इंडिफरेंस जो कर्व की जो पद्धति थी, इस अप्रोच को सबसे पहले जो इजाद किया वो एजवर्थ थे, जिन्होंने इसका इजाद किया। उसके बाद में इसे फिर फिशर और आपके पेरेटो हैं जॉनसन, ये इन लोगों ने भी इसका उपयोग किया डिमांड एनालिसिस के जो अपना सिद्धांत दिया उनमें। लेकिन सही मायने में जो इंडिफरेंस कर्व जो अप्रोच है, इसका जो यूज़ किया डिमांड एनालिसिस की थ्योरीज़ में, वो J.R. हिक्स और एलन, RGD एलन इनका पूरा नाम है, इन्होंने इसका उपयोग किया। एक बुक छपी थी 1939 में, 1939 में, J.R. हिक्स की वैल्यू एंड कैपिटल। उसमें इस टेक्निक को प्रकाशित किया गया और इस इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से डिमांड एनालिसिस की बात हिक्स एंड एलन ने प्रस्तुत की। ये संयुक्त रूप से था। बेसिकली जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है वो मार्शल के डिमांड एनालिसिस की जो अप्रोच है उसका टोटली क्रिटिसिज्म है। एक प्रकार से उन्होंने इतना इसको पूरी तरह से उल्टा कर दिया, यानी इतना क्रिटिसाइज़ किया कि ये जस्ट अपोजिट उसके दिखाई देती है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक, जैसे कि जो कार्डिनल अप्रोच थी मार्शल की, तो उसमें हमने देखा कि भाई वो ये कह रहे थे कि जो यूटिलिटी है उसको कहीं ना कहीं उसको संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है। लेकिन ये जो इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से हिक्स और एलन ने कहा कि नहीं, ये जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो यूटिलिटी होती है, वो एक मनोवैज्ञानिक फिनोमिना है, यानी एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है। तो इसको जो है मापा नहीं जा सकता, संख्याओं में नहीं व्यक्त किया जा सकता, केवल इसको जो है एक क्रम दे सकते हैं। मतलब कहने का जो है कि तुलना तो की जा सकती है कि भाई फर्स्ट कॉम्बिनेशन से हमें जो है ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त हुई, सेकंड कॉम्बिनेशन से कम यूटिलिटी प्राप्त हुई, और थर्ड कॉम्बिनेशन से उससे भी कम यूटिलिटी प्राप्त हुई। और अगर फोर्थ कॉम्बिनेशन है तो उसमें मान लीजिए अगर कंज्यूमर अगर कांस्टेंट रहा तो वो थर्ड और फोर्थ दोनों का इक्वल यूटिलिटी दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिफरेंस कर्व जो टेक्निक है, इसकी कुछ इसमें विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली जो विशेषता है वो ये है कि ये एक दूसरे को कभी मतलब काटता नहीं। यानी कि जैसे मैं एक बार इसको वो भी कर दूं, इसका जो आकार होता है वो मूल बिंदु की तरह इधर झुकता हुआ होता है। यानी कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार, ठीक है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये देखिए, ये मूल बिंदु यही तो हुआ ना, तो ये इसके ये पॉइंट है। ठीक है, इधर ये झुका हुआ होगा, इसका ये एक, इसकी ये क्या है, ये एक विशेषता है। अच्छा, दूसरी इसकी क्या है? दूसरा ये है कि कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर मान लीजिए एक और अगर यहाँ पर ऐसे ये बन जाए तो ये कभी एक दूसरे को ये काटेगा नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है कि एक दूसरे को कभी एक दूसरे को
नहीं काटते, ठीक है, नहीं काटते। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। बुक में और भी तरीके से विशेषताएं और भी मिल जाएगी, मेन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी एक और इनकी जो इंडिफरेंस कर्व की जो विशेषता होती है, ये क्या होता है, ये मतलब लेफ्ट टू राइट स्लोप होता है इसका, यानी कि बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है, जैसे ये, ठीक है, ये बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है, ठीक है। तो बाएं से दाहिनी तरफ गिरता हुआ होता है, ठीक है, गिरता है, ठीक है। आगे दोस्तों, इसकी एक और विशेषता ये है कि ये कभी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, ये कभी भी, ये एक और इसकी एक विशेषता है, कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता, ठीक है दोस्तों, नहीं करता। अच्छा, इसकी एक और विशेषता होती है कि अगर मानचित्र दे रखा है, यानी कि एक और यहाँ पर कर्व अगर इस तरीके से इंडिफरेंस ये ऐसे बना दिया जाए और ये यहाँ पर ये इस तरीके से बना दिया जाए, तो ये वाला जो है, ये वाला जो कर्व रहेगा, ये, तो ये पूरी तरह से जो है ये मिनिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाता है और ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाता है। यानी कि पांचवा जो एक इसके जो विशेषता है वो ये है कि निचला उदासीनता वक्र निचली संतुष्टि स्तर तथा उच्च उदासीनता वक्र उच्च संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो मेन हमने आज इसकी विशेषताएं देखी कि जो निचला जो कर्व है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व, ये वाला, ये सबसे निचली जो एक संतुष्टि स्तर है कंज्यूमर के, उसको दिखाएगा, और ये सबसे हाईएस्ट जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ तो हमने आज ये इसमें देखा कि मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, इंडिफरेंस कर्व जो टेक्निक है वो हिग्स एंड एलन की दी हुई है, और इसमें इन्होंने जो मार्शल का जो कार्डिनल अप्रोच है उसको क्रिटिसाइज करके और एक अपनी जो इंडिफरेंस कर्व का जो है वो प्रतिपादन किया है, और इसमें ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया कि ये जो है वो कम दे सकते हैं, यानी कि कोई भी सेटिस्फेक्शन लेवल मान लीजिए ये है, अब यहाँ पर उपभोक्ता को ये तो बता सकते हैं कि इससे कम मिल रही है, इससे ज़्यादा मिल रही है, इससे भी ज़्यादा और इससे सबसे ज़्यादा, लेकिन कितनी ज़्यादा मिल रही है या कितनी कम संतुष्टि मिल रही है ये इंडिफरेंस कर्व में नहीं बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, ये हिग्स एंड एलन का ऑर्डिनल अप्रोच भी कहा जा सकता है, और इसी में ये जो मार्शल द्वारा जो कार्डिनल अप्रोच दिया गया था उसका एक प्रकार से ये टोटली क्रिटिसाइज करके एक नया रूप इन्होंने दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्ते।